नमस्कार। अंग्रेजी की क्लास में देखिए आपको हम पिछले कई दिनों से जो है आपको हम सेंटेंस के जो पार्ट है आपके तो सब्जेक्ट के बारे में जो है अध्ययन करा रहे हैं। तो जहाँ तक हमको उम्मीद है कि सब्जेक्ट के बारे में जो है पूरी बात आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट को आपको पकड़ना है। अब रही बात आपको प्रेडिकेट की, तो अब जो है आपको हम बता दे रहे हैं कि जो है प्रेडिकेट भी जो है आप किस तरह से जो है पकड़ पाएंगे। ठीक, इसके बाद जो है आपका क्या है प्रैक्टिस होगा तो सेंटेंस आपका जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आज क्वेश्चन हम आपको बनाए हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रेडिकेट तक आपको पहुँचाते हैं कि सेंटेंस के कौन कौन भाग मिल करके प्रेडिकेट का जो है निर्माण करते हैं। ठीक, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि देखिए अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसके जो है आपके सामान्य रूप से जो है आपके उसमें तीन जो है उसके भाग जो है सम्मिलित होते हैं। एक तो होता है आपके जो है सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट ही बन जाता है आपका, और एक आपका होता है वर्ब और एक आपका होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आज जो है हम बात करने वाले हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि कोई भी सेंटेंस के कौन से भाग मिल करके प्रेडिकेट का निर्माण करते हैं। तो आप एकदम सीधे से जानते हैं कि बिना वर्ब और ऑब्जेक्ट के जो है आपका प्रेडिकेट नहीं बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर उस सेंटेंस में नहीं है तो केवल सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके भी आपका प्रेडिकेट का जो है निर्माण कर देंगे, लेकिन आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट दो चीज़ आपका रहेगा। एक तो वर्ब सिंगल भी रह सकता है और वर्ब और ऑब्जेक्ट एकदम निश्चित रूप से आपका जो है क्या है आपका प्रेडिकेट के निर्माण के लिए रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक बात आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि अब नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि वर्ब के कितने प्रकार होता है और क्वेश्चन बनाया गया है कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार होता है। जब तक कि वर्ब के प्रकार और ऑब्जेक्ट के प्रकार को नहीं जानेंगे तब तक आप जो है प्रेडिकेट की जो है पूरा जो है आप डिटेल में उसको नहीं जान पाएंगे। इसलिए आज इसको हम जानते हैं डिटेल में, और जो है आगे जो वर्ड पावर के कुछ सवाल है जो मतलब लिखे हैं उसको भी बताएंगे आपको। तो इसमें देखिए हम पहले क्लियर करते हैं वर्ब के प्रकार, ऑब्जेक्ट के प्रकार और प्रेडिकेट किस तरह से निर्माण होता है उसको जो है हम जानते हैं फटाफट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब के। तो देखिए आपको तो बता ही दिए कि जो है वर्ब और वर्ब और जो है ऑब्जेक्ट मिलकर के ही आपका प्रेडिकेट बनता है। तो अब जो है वर्ब के बारे में जानते हैं कि आखिर वर्ब जो है क्या प्रकार का होता है। तो देखिए वर्ब के दो प्रकार है, आप पहले से भी जानते हैं कि एक जो है आपका सकर्मक आपका वर्ब है और एक का है आपका जो है मतलब अकर्मक है। तो देखिए क्या है, जो आपका सकर्मक वर्ब होता है उसको जो है अकर्मक जो होता है उसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब इसको जो है हम बोलते हैं। ठीक, वर्ब तो ये जो है क्या है अकर्मक है। तो अकर्मक है तो यहीं पर जो है इसकी स्टोरी जो है समाप्त हो जाती है इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल अगर हम ले लिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ब है कि केवल सिंगल वर्ड केवल वर्ब अपने स्वयं से अपने वाक्य का अर्थ को जो है पूर्ण कर देता है तो क्या होता है इनट्रांजिटिव माने अकर्मक होता है। ठीक ना, जैसे हम आपका एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आपका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं हम कि बर्ड्स फ्लाई, क्या है आपका बर्ड्स आपका जो है फ्लाई। अब यहाँ पर देखिए जो वर्ब आपका फ्लाई है, अब यहाँ पर आपके वाक्य को ये जो है पूरा कर दे रहा है। ये सिंगल आपका जो है वाक्य को आपका क्या कर रहा है पूरा कर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका इनट्रांजिटिव वर्ब आपका हो गया। ठीक ना, अकर्मक आपका ये आपका क्रिया हो गया। अब इसी पर यदि आपको देखिए ये इनट्रांजिटिव है, अब अगर ट्रांजिटिव की अगर बात करें हम तो देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब आपका होता है ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है केवल एक आपका इसी से जो है काम नहीं चलता है, मतलब वर्ब जो है केवल अकेले अपने वाक्य का अर्थ को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है। उसमें क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब में वो जो है सहारा लेता है, किसकी सहारा लेता है आपका ऑब्जेक्ट का। किसका सहारा लेता है ऑब्जेक्ट का। आगे हम सवाल भी बनाएं कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, लेकिन जैसे जो ट्रांजिटिव जो आपका सकर्मक क्रिया होता है वो बिना ऑब्जेक्ट के सहारा लिए वो जो है सकर्मक हो ही नहीं सकता है, तो जो है क्या करता है ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है। अब यहाँ पर आगे सवाल बन रहा है कि ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार होता है। जब वर्ब जो है क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट का सहारा लेगा तो ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार है। एक तो आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है आपके जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर यही समझना है आपको, अभी जो काम देगा प्रेडिकेट में, इसीलिए सारी चीज़ को हम बता रहे हैं। क्योंकि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो आप पहले से खुद पढ़े चले आ रहे हैं, ये क्या होता है कि जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुओं की ओर इंगित करता है। क्या करता है, निर्जीव वस्तुओं की ओर इंगित करता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो ही आपका होता है, ही नहीं, मी आपका होता है, मी, अस और हिम होता है। क्या होता है, मी, अस, हिम।
तो अब यहाँ पर अब एक लाइन में इसको आप समझिएगा, एक लाइन में इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते रहे कि आपका वर्ब दो प्रकार के, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो केवल अकेले अपना अर्थ को कंप्लीट कर लेता है, और जो आपका जो है ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो जो है क्या होता है, अकेले अपने अर्थ को कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो वो सहारा लेता है आपका ऑब्जेक्ट का। जब ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है तो ऑब्जेक्ट के भी दो तरह का होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका क्या होता है, जो है पर्सनल आपका प्रोनाउन होता है, जिसे मी, अस, हिम होता है। और जो आपका क्या, जो डायरेक्ट होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं की ओर आपका संकेत करता है। तो ये रही आपके। अब इस बात को यहाँ क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपको प्रेडिकेट में इसका काम है, क्योंकि प्रेडिकेट आपका जो है जब भी बनेगा तो वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर के ही बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी बन जाएगा, लेकिन आपको पूरी बात जानना है क्योंकि प्रेडिकेट आगे सीखना है, आपको पकड़ करना है। अब देखिए इससे संबंधित आपको दिखाते हैं हम एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए आपका जो है एग्जाम्पल, अब ये हो जाएगा आपका अब क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल है कि मोहन गेव मी ए पेन। अब यहाँ पर देखिए आपका गेव हो गया आपका वर्ब। अब यहाँ पर देखिए जितने भी हैं आपके जो है ट्रांजिटिव वर्ब के काम, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है आपका, ठीक। तो यहाँ पर आपका मी, अब यही जो बताए थे पर्सनल प्रोनाउन आता है आप इनडायरेक्ट में, मी से मिलकर के बना है, और ये निर्जीव वस्तु आपका हो गया देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। यहाँ जो है इनडायरेक्ट और यहाँ जो है डायरेक्ट, तो क्या हो गया, मी ए पेन, मोहन गेव मी ए पेन, योर अंकल सेंड मी ए रेडियो सेट, ठीक। माई गुप्ता टीच अस इंग्लिश, सी बॉट मी वॉच, आई सेंड हिम ए लेटर। अब यहाँ से ये जो आपका 5 एग्जाम्पल है इससे आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो को रोक करके इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। तो अब जब तक सेंटेंस के पूरी बारे को आप नहीं जान लेंगे, सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर बारे में जान लेंगे तो फिर उधर ट्रांसलेशन भी बहुत आसानी से जो है समझ में आने लगता है। खैर अभी ट्रांसलेशन के भी रूल आगे हम बताएंगे, लेकिन आज इसमें ऐड नहीं किए हैं। अब आगे हम देखते हैं जो आपके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो है आपका सीरीज चल रहा था। तो आज जो है देखिए सिनोनिम्स में आपका जो है हम लिए हैं आपका मॉर्न और लेमेंट, ये होता है आपका विलाप करना, और आपका मीन्स और डेंजर मीन्स होता है खतरा। अब मेंड और रिपेयर मीन्स होता है मरम्मत करना, और नीट और क्लीन मीन्स होता है साफ़ सुथरा, और नेवी और सिंपल मीन्स होता है भोला भाला। तो ये हो गया आपका जो है सिनोनिम्स, ठीक। नेक्स्ट आपका हम लिए हैं आपका जो है एंटोनिम्स। तो देखिए एंटोनिम्स जो होता है, लैटिट्यूड जो होता है वह अक्षांश होता है, और लॉन्गिट्यूड जो है देशांतर होता है, ठीक। इसके विपरीत है नैरो मीन्स जो है संकीर्ण होता है, मतलब सकरा संकीर्ण, और वाइड मीन्स क्या होता है आपका जो है चौड़ा होता है, क्या होता है आपका चौड़ा। नॉर्मल, यहाँ देखिए नॉर्मल लेने से मतलब यह है कि आप लोग सोचेंगे कि ये एकदम नॉर्मल शब्द यहाँ उठा करके नॉर्मल ही रखा गया है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि नॉर्मल के जो उल्टा होता है वो एब नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर एब नॉर्मल के लिए हम नॉर्मल शब्द यहाँ पर लिए हैं। ये नॉर्मल मीन्स सामान्य, एब नॉर्मल मीन्स असामान्य होता है, ठीक, ये जानने के लिए। ऑफ्टन मीन्स होता है आपका प्रायः, और सेल्डन मीन्स होता है आपका जो है कभी कभी, ठीक। वाइट मीन्स आपका शांत, और नॉइज मीन्स जो है शोरगुल होता है, ठीक। तो ये रहा आज के आपका अंग्रेजी की क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही।